पौष मास के 23वें दिन की यह पावन कथा हर शब्द में दिव्यता लिए हुए है। इस दिव्य वाणी का श्रवण करने से मन को शांति मिलती है, पवित्रता मिलती है और धर्म का प्रकाश हर दिशा में फैल जाता है। ओम आदित्य नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय और कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आइए पौष मास के 23वें दिन की इस शुभ कथा का आरंभ करते हैं। मंगलवार की कथा के अनुसार महाभारत काल में भीम अत्यंत शक्तिशाली, बलशाली और युद्ध कौशल में निपुण थे, परंतु अनेक बार उनकी शक्ति ही उनके अहंकार का कारण बन जाती। इसी अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला रची। जब भीम को इस लीला का रहस्य पता चला तो उन्हें अपने अहंकार का एहसास हुआ और वे हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को अपना विराट रूप भी दिखाया। कथा के अनुसार जब पांडव वनवास भोग रहे थे, उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी उनके साथ ही थी। एक दिन द्रौपदी आश्रम में बैठी थी कि अचानक एक सुगंधित पुष्प उड़ता हुआ उनके पास आ गिरा। उस पुष्प की सुगंध से द्रौपदी मोहित हो गई। उन्होंने तुरंत भीम को बुलाया और कहा, यह पुष्प बहुत सुगंधित है, इसे मेरे लिए लाकर दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीष्म पुष्प की खोज में निकल पड़े। जिधर से सुगंध आ रही थी, भीम उसी दिशा में आगे बढ़ते गए। उनकी खोज उन्हें घने वन तक ले गई। जैसे ही भीम घने वन में प्रवेश करने लगे, उनकी दृष्टि रास्ते में लेटे एक बूढ़े वानर पर पड़ी। भीम ने विनम्रता से कहा, हे वानर, कृपया मार्ग छोड़ दें। परंतु वानर ने कोई उत्तर नहीं दिया। भीम ने दोबारा कहा, कृपया हट जाइए, मुझे जल्दी है, मुझे आगे जाने दे। इस बार वानर ने धीरे से कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, उठ नहीं सकता, तुम चाहो तो मुझे लांग कर निकल जाओ। वानर का यह उत्तर सुनकर भीम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं पवन पुत्र हूँ, कुंती का पुत्र और हनुमान जी का भाई। लेकिन वानर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध और बढ़ा। उन्होंने चेतावनी दी, मुझे क्रोध दिलाने की भूल मत करो, परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब उस बूढ़े वानर ने शांत स्वर में कहा, यदि इतनी जल्दी है तो मेरी पूंछ उठाकर आगे बढ़ जाओ। क्रोध में भरे भीम ने पूंछ हटाने की कोशिश की, परंतु वैसे हिला तक ना पाए। बार बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अब भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं। वह हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, कृपया अपना परिचय दे, आप कौन हैं? तब वानर ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, स्वयं बजरंगबली हनुमान थे। भीम हतप्रभ रह गए और उनके चरणों में झुक गए। हनुमान जी ने कहा, आगे का वन देवताओं का मार्ग है, यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं। तुम्हारी रक्षा के लिए ही मैं आया हूँ। उन्होंने भीम को उस पुष्प के बारे में भी बताया और उसे लेने की अनुमति दी। पुष्प लेकर लौटने से पहले भीम ने अपनी एक इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, कृपया अपना विराट रूप दिखाइए। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर अपना विराट रूप प्रकट किया। भीम उस अद्भुत दर्शन से अभिभूत हो गया। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और कहा कि इस आलिंगन से तुम्हारी शक्ति और बढ़ जाएगी। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया, हे प्रभु, आने वाले महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दीजिएगा। इस पर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, जिस युग में मैं युद्ध करता था वह युग दूसरा था। उस समय मैंने श्री राम के लिए अनेक युद्ध किए। अब यह दूसरा युग है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता। परंतु चिंता मत करो, पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। अर्जुन और तुम्हारे रथ की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और इसी प्रकार महाभारत युद्ध में हनुमान जी सदैव अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर विराजमान रहे और उनकी रक्षा करते रहे। अब कथा का अगला भाग। सिंदूर नामक राक्षस ने देखा कि वन में एक बागंबरधारी योगी तपस्या कर रहा था। उस योगी के शरीर पर भस्म लगी थी और मस्तक पर अर्घचंद्र सुशोभित था। इसे देखकर सिंदूर सोचने लगा, विष्णु ने मेरे साथ छल किया है। कहाँ है ये वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं? यह नन्हा सा तपस्वी भला मेरा मुकाबला कैसे करेगा? उसे लगा कि यह छल है और विष्णु को दंड देना चाहिए। वह लौटने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि पार्वती पर जा पड़ी। पार्वती जी अपने दिव्य अलौकिक रूप में थी। राक्षस उनका रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। फिर उसने सोचा,
खाली हाथ क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही अपने साथ ले चलता हूँ। यह सोचकर वह पार्वती जी की ओर बढ़ा। पार्वती जी उसके मन की बात समझ गई, भय के कारण कांपने लगी और फिर मूर्छित हो गई। राक्षस ने उनकी चोटी पकड़कर जबरदस्ती उठाकर ले जाना शुरू किया। नंदी और अन्य गणों ने यह दृश्य देखा और असुर को रोकने के लिए आगे बढ़े, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। नंदी और अन्य गण असहाय होकर माता के हरण को देख ही रहे थे। राक्षस पार्वती जी को लेकर जा ही रहा था कि माता को होश आ गया। होश में आते ही वह विलाप करने लगी। उधर नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया। धिक्कार का शोर बढ़ता गया और शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने नंदी से पूछा, यह कोलाहल कैसा है? नंदी ने असुर द्वारा माता पार्वती के हरण की पूरी बात बता दी। शिवजी यह सुनते ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजाओं वाला दिव्य रूप धारण किया। सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाए और वृषभ पर सवार होकर तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़े जिधर असुर चला गया था। कुछ ही देर में उन्होंने असुर को जा घेरा। शिवजी गरजे, दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ ले जा रहा है? ठहर, नहीं तो दुष्परिणाम भुगतने होंगे। असुर पीछे मुड़ा और उपहास करते हुए बोला, अरे मूर्ख तापसी, तू मच्छर की तरह भनभना रहा है। मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु पर्वत कांप उठते हैं। तू क्या वस्तु है? प्राण बचाना चाहता है तो भाग जा, किसी और स्त्री से विवाह कर ले। यह स्त्री तुझे नहीं मिल सकती। वह और आगे बोला, हिम्मत है तो युद्ध कर। शिवजी भी क्रोध से उबल रहे थे। वह बोले, मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो आ, देख आज दुष्कर्म का फल क्या होता है। और फिर दोनों में भयानक युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन माता पार्वती ने असुर की शक्ति पहचान ली थी। उन्हें पता था कि युद्ध लंबा चलेगा, इसलिए उन्होंने मन ही मन मयूरेश का ध्यान किया। क्षण भर में एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण मयूरेश के रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर मयूरेश ने अपने वाहन के स्पर्श से असुर को पीछे धकेला और बोले, असुरराज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़ दो और शिव जी से युद्ध करो। जो जीतेगा वही माता को प्राप्त करने योग्य होगा। असुर ने यह प्रस्ताव मान लिया और माता को उनके पास छोड़कर शिवजी से लड़ने लगा। जब भी वह शिवजी को अपने भुजा पाश में लेने की कोशिश करता, उसी क्षण मयूरेश अदृश्य रूप से अपने पशु से उसके वक्ष पर प्रहार कर देते। हर प्रहार से असुर व्याकुल हो उठता और शिवजी को पकड़ नहीं पाता। बार बार हुए प्रचंड प्रहारों से असुर की शक्ति क्षीण होने लगी। वह कमजोर पड़ता गया। उसी समय भगवान शिव ने त्रिशूल से उसके वक्ष पर तेज प्रहार किया। असुर यह प्रहार सह न सका और भूमि पर गिर पड़ा। मयूरेश ने घोषणा की, असुरेश्वर, तुम युद्ध में पराजित हो चुके हो। माता पार्वती को पाने के अधिकारी केवल भगवान शिव है। अब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो महाकाल तुम्हारा वध कर देंगे। सिंदूर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसमें आगे युद्ध करने की शक्ति भी नहीं रही। वह पार्वती जी को वहीं छोड़कर तुरंत पृथ्वी लोक की ओर भाग गया। असुर के भाग जाने के बाद शिवजी ने माता पार्वती को उठाया और स्नेह पूर्वक बोले, देवी, अब भय मत कीजिए, मैं उपस्थित हूँ। माता पार्वती ने कपित स्वर से कहा, स्वामी, यह असुर अत्यंत बलशाली था। यदि मयूरेश ने मेरी रक्षा न की होती तो आज न जाने क्या हो जाता। यह सुनकर शिवजी ने मयूरेश की ओर देखा और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने मेरे आराध्य की रक्षा की है, मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊं? मयूरेश ने विनम्र भाव से बोले, नाथ, मैंने तो केवल धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया है। माता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। कुछ ही क्षण बाद माता पार्वती शांत हो गई और वह शिवजी से बोली, स्वामी, इस असुर का नाम सिंदूर था, किंतु इसने मेरे प्रति जो पाप किया है उसके दोष से इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शिवजी गहरी गंभीरता से बोले, देवी, आप चिंता न करें। सिंदूर पृथ्वीलोक में भाग तो गया है, परंतु उसके पाप कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। उसी समय वहां देवगण और गण वहां पहुंचे। नंदी ने मयूरेश के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, हम सब आपकी कृपा की ऋणी हैं। माता की रक्षा जैसे कार्य को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मयूरेश ने सभी को प्रेम से आशीर्वाद दिया। फिर माता पार्वती शिवजी से बोली, स्वामी, आज इस ब्राह्मण के तेज, साहस और भक्ति ने मेरी रक्षा की है। मैं चाहती हूँ कि इसका स्मरण युगों युगों तक बना रहे।
शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी अवश्य होगा। इसके तेज और साहस की महिमा सकल देवों द्वारा गाई जाएगी। इसके बाद देवगणों ने मिलकर मयूरेश के लिए एक सुंदर सिंहासन सजाया। माता पार्वती ने अपने दिव्य करों से मयूरेश की पूजा की। उन्होंने अपने मस्तक के सिंदूर का एक अंश लगाकर मयूरेश के मस्तक पर लगाया और बोली, आज से तुम सिंदूर का प्रभाव नाश करने वाले सिंदूरमय मयूरेश कहलाओगे। जो भी मनुष्य सिंदूर मयूरेश का स्मरण करेगा उस पर कभी सिंदूर दोष, भय या बाधा प्रभाव नहीं डालेगी। मयूरेश ने शिवजी और पार्वती दोनों को प्रणाम किया और दिव्य रूप धारण कर वहां से अदृश्य हो गए। देवगणों ने जय जयकार की ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजा दिया। जय मयूरेश महाराज की, जय सिंदूर नाशक प्रभु की, जय भक्ति और धर्म की विजय। सिंदूर के भाग जाने और मयूरेश के अंतर्ध्यान होने के बाद वन में फिर से शांत वातावरण लौट आया। देवगण अपने अपने धाम को चले गए। शिवजी और माता पार्वती अपने कैलाश की यात्रा के लिए तैयार हुए, परंतु अभी वे आगे बढ़ते उससे पहले ही धरती लोक में बड़ा उत्पात मच गया। सिंदूर, जो युद्ध से बचकर भाग गया था, पृथ्वी पर पहुंचते ही और अधिक क्रोधित तथा अहंकारी हो उठा। उसने सोचा, देवता तो मैं परास्त नहीं कर सका, परंतु मनुष्य को तो आसानी से डरा सकता हूँ। उसने गांव-गांव जाकर विनाश फैलाना शुरू कर दिया। कहीं खेत जलाए, कहीं पशुओं को मार डाला, कहीं छोटे छोटे बच्चों को भयभीत किया, कहीं यात्रियों पर हमला किया। धीरे धीरे उसकी दहशत पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग भय से त्रस्त होकर मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे, हे देवों, इस असुर से रक्षा कीजिए, हम निर्बल हैं, हमारी सहायता कीजिए। इधर कैलाश की ओर जाते हुए भोलेनाथ और माता पार्वती इन पीड़ाओं की करुणा ध्वनियां सुन रहे थे। पार्वती जी बोली, स्वामी, यह तो किसी पीड़ित मनुष्य का स्वर है। शिवजी ने अपने त्रिनेत्र से पूरा दृश्य देखा और बोले, देवी, यह वही दुष्ट सिंदूर है। युद्ध में पराजित होकर भी इसने अहंकार नहीं छोड़ा। अब यह मनुष्य को कष्ट दे रहा है। माता पार्वती चिंतित हो उठी, स्वामी, इसका अंत होना ही चाहिए। यह अब और अधिक अत्याचार करेगा। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं ब्रह्मा जी का संदेश था। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, सिंदूर का आतंक प्रथम लोकों तक पहुंच चुका है। मनुष्य ही नहीं, शुद्ध देवता और यक्ष गंधर्व भी इसके अत्याचारों से पीड़ित हैं। अब इसका अंत केवल आप ही कर सकते हैं। शिवजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तथास्तु, इस दुष्ट का संहार अब अवश्य होगा। लेकिन माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इस असुर के पीछे एक और रहस्य है। इसका जन्म एक विशेष कारण से हुआ है और इसका संहार भी एक विशेष रूप से होना चाहिए। शिवजी ने पूछा, देवी, आप क्या कहना चाहती हैं? माता पार्वती ने शांत भाव से कहा, आपको अपने गणेश रूप में इसका वध करना होगा, क्योंकि यह असुर सिंदूर की शक्ति से उत्पन्न हुआ है और सिंदूर का नाश केवल सिंदूर मयूरेश के समान एक दिव्य बाल स्वरूप अर्थात गणपति द्वारा ही संभव है। शिवजी मुस्कुराए, देवी, आपने ठीक कहा। और तभी शिवजी ने दिव्य संकल्प लिया। क्षण भर में उनका रूप बदलने लगा। वह महाकाल रूप से शांत दिव्य बाल स्वरूप में परिवर्तित होने लगी। उनकी छोटी सी सुंदर देह, वक्रतुंड मुखमंडल, कमल सा कोमल वर्ण, गोल मटोल शरीर, मधुर मुस्कान और उनके अस्तित्व से कैलाश ही नहीं, सभी लोग प्रकाशमान हो उठे। माता पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, नहीं, आज मेरे पुत्र गणेश अवतरित हुए हैं और वहीं से गणेश जी के सिंदूर विनाशक रूप की शुरुआत होती है। गणेश जी के दिव्य प्रकटत्व से समस्त दिशाएं प्रकाश से भर उठी। माता पार्वती ने बाल स्वरूप गणेश को अपने हृदय से लगा लिया। शिव जी ने प्रेम पूर्वक कहा, देवताओं और मनुष्य की रक्षा के लिए आज तुमको एक महान कार्य करना है। सिंदूर नामक असुर ने धरती पर अत्याचार फैलाया है, उसका विनाश करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। गणेश जी ने अपने नेत्रों में तेज भरकर विनम्रता से कहा, पिताश्री, माता, आपकी आज्ञा मेरा धर्म है, मैं अवश्य उस दुष्ट का संहार करूंगा। थोड़ी ही देर में गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को बुलाया। मूषक देव उनके समक्ष प्रकट हुए और चरणों में प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आदेश दे। गणेश जी बोले, चलो मूषक, आज हमें संसार को एक असुर से मुक्त करना है। और बाल स्वरूप गणेश अपने छोटे से दिव्य स्वरूप में मूषक पर आरूढ़ होकर पृथ्वी लोक की ओर बढ़ चले। उनके चलने भर से मार्ग में प्रकाश फैल जाता, वन में शांति उतर आती और दैत्य दानव दूर से ही भयभीत होकर छिपने लगते। उधर पृथ्वी लोक में सिंदूर असुर का आतंक
चक्रवित फैल रहा था। वह कभी नगरों को जलाता, कभी यात्रियों को मारकर उनकी संपत्ति लूटता, कभी प्यारे बच्चों को अपने पैरों तले रौंद देता। लोग चीखते, भागते, छिपते, किंतु कोई भी उसकी शक्ति के सामने ठहर ना पाता। सिंदूर गर्व से दोहराता, देवों ने मुझे युद्ध में तो रोका, पर मनुष्य को कौन बचाएगा? अब मैं ही इस धरती का स्वामी हूँ। उसी क्षण आकाश में एक मधुर प्रकाश में रेखा प्रकट हुई। सिंदूर ने ऊपर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गई। एक बालक, लेकिन उस बालक का तेज सूर्य के समान, उसकी आभा चंद्रमा की शीतलता लिए और उसके चारों ओर दिव्य दीपों जैसा प्रकाश। वह बालक मूषक पर सवार था। उसके हाथों में अंकुश और पाश थे। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह थे भगवान गणेश। गणेश जी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, सिंदूर, तूने निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार किया है। तूने माता को अपमानित किया, गणों को पीड़ा दी और अब मनुष्यों पर कहरा डाला है। आज तेरे पापों का अंत होगा। सिंदूर हंस पड़ा। अरे छोटे से बालक, तेरी यह बाल क्रीड़ा मुझ पर नहीं चलेगी। तुझे तो मैं एक झटके में कुचल दूंगा। उसने आगे बढ़कर अपने विशाल हाथ से गणेश जी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसका हाथ पास आया, गणेश जी का मूषक बिजली की गति से उछला और गणेश जी ने अंकुश का एक छोटा सा प्रहार किया। पर वह छोटा प्रहार भी असुर के शरीर में अग्निशूल जैसा लगा। सिंदूर पीड़ा से चिल्लाया, यह कैसे संभव है? तू साधारण बालक नहीं। गणेश जी ने कहा, मैं वही हूँ जिसे संसार विघ्नहर्ता कहता है। आज मैं सिंदूर विनाशक रूप में तेरे अंत के लिए आया हूँ। सिंदूर ने गुस्से से पृथ्वी कपाते हुए कहा, तो आ, युद्ध कर। और एक भीषण युद्ध आरंभ हुआ। गणेश जी छोटे थे, पर उनके प्रहार दिव्य थे। हर वार असुर के पाप को काट रहा था, हर आघात उसकी शक्ति को क्षीर्ण कर रहा था। कुछ ही समय में सिंदूर थक गया, उसकी शक्ति समाप्त होने लगी, वह खून से लथपथ हो गया। अंत में गणेश जी ने अपने पास से उसे बांध लिया और कहा, तेरे अत्याचार का अंत यही इसी क्षण होगा। और उन्होंने अपने दिव्य अंकुश से निर्णायक प्रहार किया। सिंदूर की गजरना कराह में बदल गई, उसकी देह धरती पर गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। सभी दिशाओं में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। जय गणेश, जय सिंदूर विनाशक गणपति। मनुष्य खुशी से झूम उठे। धरती पर शांति लौट आई और गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठ माता पिता के पास लौट चले। सिंदूर असुर का अंत होते ही धरती पर एक दिव्य शांति छा गई। वन, पर्वत, नदी, आकाश सब मानो प्रसन्नता से झूम उठे। जहाँ कुछ समय पहले भय और हाहाकार था, वहीं अब भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सिंदूर नाशक प्रभु। लोग अपने घरों से बाहर निकले, गणेश जी के चरणों में सिर झुकाया और आंसुओं से कहा, हे बाला गणपति, हमारे प्राण बचाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। गणेश जी ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, भय छोड़ो, जहाँ भक्ति है, जहाँ सत्य है, वहाँ असुर का कोई प्रभाव नहीं। मनुष्यों का दुख दूर होता देखकर गणेश जी के हृदय में भी अद्भुत करुणा और आनंद भर गया। इधर देवलोक में देवताओं ने सिंदूर के अंत की खबर सुनी और वे उत्सव मनाने लगे। इंद्रदेव ने कहा, आज गणेश जी ने पूरे लोकों की रक्षा की है। उनका सिंदूर विनाशक रूप युगों युगों तक पूजनीय रहेगा। विष्णु भगवान मुस्कुराए, धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो अहंकार का नाश कर सके। गणेश जी ने सिद्ध किया कि शक्तिशाली होने के लिए विशाल रूप नहीं, दिव्य संकल्प चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, अब समय है कि हम गणेश जी का दिव्य अभिषेक करें और सभी देव कैलाश की ओर चल पड़े। उधर गणेश जी धीरे धीरे अपने मूषक वाहन पर कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे। माता पार्वती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही गणेश जी समीप आए, माता ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बोली, बेटा गणेश, आज तुमने केवल देवताओं को नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को असुर के भय से मुक्त किया है। शिव जी ने गंभीर पर प्रेम पूर्वक स्वर में कहा, मेरे पुत्र, आज तुमने सिद्ध किया है कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी रूप छोटा नहीं होता। तुम्हारा तेज सभी लोकों में व्याप्त हो गया है। इसी बीच देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सब कैलाश पर पहुंचे। सभी ने गणेश जी को प्रणाम किया। फिर देवगणों ने एक भव्य यज्ञ मंडप सजाया। चारों ओर पुष्पों की सुगंध, दीपों की पंक्तियां और आकाश में गूंजती ध्वनि, जय गणेश, जय गणेश। ब्रह्मा जी आगे आए और बोले, गणेश जी, आपका बल और बुद्धि आज समस्त सृष्टि के लिए वरदान है।
हम आपका राज तिलक करना चाहते हैं। फिर सभी देवों ने मिलकर गणेश जी का दिव्य अभिषेक किया। विष्णु जी ने शंख से जल चढ़ाया, शिव जी ने गंगा जल से स्नान कराया, ब्रह्मा जी ने कमल सुगंधित जल चढ़ाया, देवियां कुमकुम और अक्षत लेकर आई। सभी ने घोषणा की, आज से गणेश जी सिंदूर विनाशक और लोक रक्षक रूप में पूजित होंगे। इस अभिषेक के बाद माता पार्वती बोली, मेरे पुत्र, तुम्हारे इस रूप की पहचान धरती पर भी रहे, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आज से मैं तुम्हें सिंदूर का चढ़ावा विशेष रूप से समर्पित किया जाए। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त भक्ति से तुम्हें सिंदूर लगाएगा उसके जीवन से सभी कष्ट, भय और विघ्न समाप्त हो जाएंगे। और यहीं से गणेश जी का सिंदूर पूजन पृथ्वी पर आरंभ हुआ। भक्त भाव पूर्वक उन पर सिंदूर अर्पित करते हैं, आस्था, रक्षा और मंगल के लिए। और इस तरह पौष मास के 23वें दिन की कथा हमें सच्चाई, भक्ति और सेवा का संदेश देती है। अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तुम्हारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, ऋषिम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरिश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रत गामी, अरुण साती गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगिस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधिहीन वायो। मुनि अगिस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोख मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्राधिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी।
तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रिय मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।